नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा और सरयू जैसे पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा है। लाखों भक्तों ने डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया, जिसके चलते वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना का माहौल है। राज्य में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में आज 5 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष प्रकाश पर्व कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां संगतें भक्तिभाव से शामिल हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज माफिया मुख्तार अंसारी से जब्त की गई जमीन पर बने 70 फ्लैटों की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे। ये कदम प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गरीबों के लिए आवास सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे आम जनता में संतोष है। उत्तर प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव आया है। रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंडक बढ़ी है। बाराबंकी में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे सर्द रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी वाराणसी दौरे 7 और 8 नवंबर की तैयारियां जोरों पर हैं। वे रोपवे परियोजना का ट्रायल देख सकते हैं और काशी सहित देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। सरकार ने राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य निर्धारित गति से जारी है। ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि मंदिर का भूतल कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब अगले चरण का काम शुरू किया जा रहा है। भक्तों की सुविधा के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए राइस मिलर्स और किसानों को नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट देने का फैसला किया है। इस कदम से किसानों को धान बेचने में आसानी होगी और मिल मालिकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPBPB ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत कई चेक डैम और छोटे तालाबों का निर्माण किया जाएगा, ताकि किसानों को गर्मियों में पानी की कमी का सामना न करना पड़े। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए राज्यव्यापी दौरे की शुरुआत की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाने और सरकार की विफलताओं को उजागर करने का आह्वान किया है। मेरठ में एक चर्चित हत्याकांड से जुड़े कैब चालक की गवाही को अदालत ने मर्द नवंबर तक के लिए टाल दिया है। पुलिस और न्यायपालिका इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। कानपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की गति धीमी होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे दिसंबर 2025 तक सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान में शिक्षकों की उपस्थिति और पाठ्यक्रम पूरा होने की स्थिति की जांच की जाएगी। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, जिससे आयोजन भव्य और सफल हो सके। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक बड़े अवैध मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ किया है और करोड़ों रुपए की ड्रग्स जब्त की है।
इस कार्रवाई में गिरोह के 5 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है ताकि उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। लखनऊ में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने आम जनता के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और अन्य साइबर खतरों से बचने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। वाराणसी में एक जमीन विवाद को लेकर हुए हिंसक संघर्ष में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंपेन आरोपियों को हिरासत में लिया है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है। 3. उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड को और अधिक सक्रिय किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बरेली जिले में एक नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में जाली भारतीय मुद्रा और छपाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम और पर्यावरण लेयर DCN उत्तर प्रदेश में अब रातें सर्द होने लगी हैं। 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। लोगों ने गर्म कपड़े और रजाई कंबल निकालने शुरू कर दिए हैं, जिससे सर्दी के मौसम का आगमन महसूस होने लगा है। एयर डस्टी डी मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कहीं भी बारिश या तेज हवाएं चलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। पूर्ण घटनाक्रम लेयर 6 उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया है। कई मिठाई और किराना दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए गए, जिनके नतीजे जल्द आने की उम्मीद है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप आधारित टिकट प्रणाली को और उन्नत किया है। अब यात्री आसानी से अपने स्मार्टफोन से टिकट बुक कर सकते हैं और लंबी कतारों से बच सकते हैं। राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल के तहत सरकारी सेवाओं के लिए अधिकांश आवेदन प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल विभाग ने राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की है। ये निर्णय राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक होगा। गोरखपुर में एक युवा उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्टार्टअप्स को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। ये टीम अस्पतालों में सुविधाओं, डॉक्टरों की उपलब्धता और दवाओं के स्टॉक की निगरानी करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम TC ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए विभिन्न घाटों तक जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 10 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाई हैं। इससे श्रद्धालुओं को आवागमन में काफी सुविधा मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट परियोजनाओं की तेजी से मंजूरी के लिए एक फास्ट ट्रैक विंडो स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य आवास क्षेत्र में अटकी हुई परियोजनाओं को गति प्रदान करना और घर खरीदारों को राहत देना है। राज्य की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने एक विस्तृत प्रचार योजना शुरू की है। इसमें प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS परीक्षा 2025 के परिणाम जल्द ही घोषित होने की संभावना है। उम्मीदवार बेसब्री से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आयोग की वेबसाइट पर अपडेट की निगरानी जारी है।